जय माता दी, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद में। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और हम माता रानी के 9 स्वरूप की श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं। पहले दिन हमने माता शैलपुत्री की कथा सुनी, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या का महत्व समझा, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की वीरता और साहस का वर्णन किया, चौथे दिन माता कुष्मांडा की सृष्टि रचना की अद्भुत कथा जानी और आज नवरात्रि के 5वें दिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्कंद माता की महिमा और उनकी रहस्यमय कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की यह अद्भुत कथा। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। इनका नाम अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण रखा गया। कथा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था, तब असुर राज तारकासुर ने घोर उत्पात मचाया। तारकासुर का वध केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के द्वारा ही संभव था। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की और उन दोनों के संयोग से कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने ही महायुद्ध में तारकासुर का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। इसी कारण माता को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भक्त माँ स्कंद माता की पूजा केवल मातृ शक्ति के रूप में नहीं करते, बल्कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी भी मानते हैं। वे भक्तों के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर ज्ञान और शक्ति का प्रकाश फैलाती है। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही शांत, दिव्य और सौम्य है। वे अपनी 4 भुजाओं वाली प्रतिमा में सिंह पर विराजमान रहती हैं। 2 भुजाओं में वो केवल कमल का पुष्प धारण करती हैं। एक हाथ में अपने बालक स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में उठाए रहती है और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है। उनका शरीर शुभ वर्ण का है और उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है, क्योंकि यह कमल पर विराजमान होकर पूजी जाती हैं। माता का यह स्वरूप मातृत्व, करुणा और वीरता का संगम है। स्कंद माता के जन्म का उद्देश्य अर्थात इनके स्वरूप का उद्देश्य यह भी है कि माता भक्तों को संतान की प्राप्ति, धर्म की रक्षा और दुष्टों का विनाश करना है। माता ने ही भगवान स्कंद को जन्म देकर संसार को राक्षसों से मुक्ति दिलाई। माता की उपासना से भक्त को न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन के संघर्ष में भी विजय का मार्ग मिलता है। माता स्कंद का महत्व यह भी है कि माता भक्ति और ज्ञान दोनों की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता रानी की कृपा से अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। माता स्कंद माता का यह स्वरूप हमें यह भी शिक्षा देता है कि मातृत्व ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब माता अपने संतान के साथ खड़ी होती है तो कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। माता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए। भक्ति और करुणा से कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। माता रानी का यह स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन भक्त माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। इस दिन पीले या लाल फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता रानी को केले का भोग अर्पित करें। पूजन के समय ओम देवी स्कंद माते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त के जीवन में संतान सुख, समृद्धि और सुख शांति का आगमन होता है। माता स्कंद माता की आराधना से साधक के हृदय में अद्भुत शक्ति का वास होता है और सभी दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग भी मिलता है। योग शास्त्र में स्कंद माता को विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। माँ की कृपा से भक्त की वाणी मधुर, प्रभावशाली बनती है। जो भक्त निसंतान हैं और श्रद्धा पूर्वक माता रानी की आराधना करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता को करुणा और मातृत्व की मूर्ति भी कहा जाता है। माता अपने भक्तों को उसी तरह गोद में उठाकर रक्षा करती है जैसे अपने पुत्र स्कंद की करती है। तो यह थी स्कंद माता की अद्भुत और प्रेरणादायी कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नवरात्रि के अगले स्वरूप की कथा आप तक पहुंच सके। माता स्कंद माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी, जय श्री महाकाल।